बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लेस। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का भौतिक विज्ञान का विद्युत चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को, जिनके परीक्षा में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर विद्युत के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है? यानी विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किस दिशा में होता है? तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। यानी विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। यानी इसके बाद कोई आपको पूछे कि विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? यानी विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किस धातु से बना होता है? तो टंगस्टन। विद्युत बल्ब में जो देखते हैं आप तंतु, वो किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। यानी विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किस धातु से बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टमीटर को परिपथ में कहाँ जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कहाँ जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी वोल्टमीटर को परिपथ में कहाँ जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर को परिपथ में कहाँ जोड़ा जाता है? एम्पियर को परिपथ में कहाँ जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर को कहाँ जोड़ते थे? समांतर क्रम में। और एम्पियर को कहाँ जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? ओम का जो नियम है वो किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ओम ने। ओम का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? जॉर्ज ओम ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाया था, वो क्या था? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा क्या है? यदि आपको सीधा साधा में कहा जाए कि विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा क्या है? आवेशों का प्रवाह। यानी आवेशों के प्रवाह को हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा रोका जाता है? यानी विद्युत धारा का प्रवाह हम कैसे रोक सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुचालक पदार्थ। यानी विद्युत धारा के प्रभाव को हम किससे रोक सकते हैं? कुचालक पदार्थ से। कुचालक पदार्थ जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या है? कुचालक है। इन वस्तुओं की मदद से हम क्या विद्युत धारा के प्रभाव को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का प्रभाव किसके द्वारा होता है? यानी विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है उस किसके द्वारा होता है? तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा। विद्युत धारा का प्रभाव किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ विद्युत का ऐसा चालक होता है? कौन सा पदार्थ को विद्युत का ऐसा चालक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी। यानी चांदी जो होता है ना, वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है? यानी किसी चालक पदार्थ में क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, ऊष्मा उत्पन्न होगा। किसी भी चालक पदार्थ में यदि विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो क्या होता है? उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसका व्यापारिक मात्रक है?
जो किलोवाट घंटा है वो किसका व्यापारिक मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका ऐसा मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी पर। यानी किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर। यानी चालक की लंबाई कितनी है, उसका क्षेत्रफल कितना है तथा उसकी प्रकृति माने वो कैसा है, इन सारे बातों पर क्या करता है? चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, विद्युत परिपथ। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली में जो फ्यूज का तार बना होता है वो किस धातु का बना होता है या किस मिश्र धातु का बना होता है? बिजली के फ्यूज का जो तार होता है वो किससे का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिन और तांबा दोनों का। यानी बिजली के फ्यूज का जो तार बना होता है वो किसका बना होता है? टिन और तांबा धातु का। जिन पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत रोधी। यानी जिस पदार्थ में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता है उसको क्या कहेंगे? विद्युत रोधी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत हीटर में कुंडली का तार किस तत्व का बना होता है? जो हम लोग घर में क्या होता है? विद्युत हीटर होता है, उसका तार किस तत्व का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइक्रोम का। यानी विद्युत हीटर में जो कुंडली का तार होता है वो किस धातु का बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता कौन यंत्र लगाता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता कौन सा यंत्र लगाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जो हम लोग घर में जलाते हैं विद्युत बल्ब, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और आर्गन। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस क्या की जाती है? भरी जाती है। यानी विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज को परिपथ में हमेशा जोड़ी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम में। विद्युत फ्यूज को हम लोग परिपथ में कहाँ जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। तो इस प्रकार आज हमने विद्युत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।